हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केयर स्टडी में। तो जैसे कि मित्रों, आज हम लोग जानेंगे वर्ण। तो वर्ण क्या है, ये सारा कुछ हम लोग जानेंगे। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम लोग जानेंगे, और डिफरेंट मतलब पूरे डिटेल रूप से हम लोग आज वर्ण को जानेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात की एक, अगर ये वीडियो आप लोग मेरा वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि इससे पहले एक वीडियो बना चुके हैं व्याकरण में, उसमें जो यूज किए हैं, प्रयोग किए हैं, ये है कि खोरठा में कौन सा वर्ड का, कौन सा वर्ण का प्रयोग होता है और कौन सा अक्षर का प्रयोग नहीं होता है। तो ये भी उस वीडियो में चर्चा किए हैं, और वो बेसिक वीडियो है। आप लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि आप लोग वो वीडियो जाकर के सबसे पहले कि ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो आप लोग को देखें, ताकि ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ सके। देखो, आज जो है व्याकरण का दूसरा क्लास रहेगा। तो व्याकरण भी हम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहानी गद्य पद्य संग्रह तो वो भी पढ़ना होगा, नाटक भी पढ़ना होगा, डाक पढ़ना होगा। तो ये सारा कुछ हम लोग को पढ़ना होगा। तो साथ में अभी एक बुक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, और कुछ उसमें एक कहानी ने बचा हुआ है, उसमें एक डाह बच चुका है, और बाकी जो एक और किताब है वो जरूर वो बचा हुआ। अभी टाइम भी काफी हम लोग को है, और साथ हम लोग जाने चाहेंगे, सोच रहे हैं कि साथ साथ हम लोग को व्याकरण भी चलेगा तो वो भी अच्छा रहेगा। तो देखो, व्याकरण में हम लोग को क्या क्या पढ़ना होगा। सबसे पहली बात बाबू कि संज्ञा आप लोग को पढ़ना होगा, सर्वनाम पढ़ना होगा, कारक पढ़ना होगा, लिंग पढ़ना होगा, प्रत्यय पढ़ना होगा, वचन पढ़ना होगा, और कुछ आ रहा है, गद्यांश पढ़ना होगा, इतना सारा कुछ पढ़ना होगा। और एक दो छूट गया है, ये सारा इतना आप लोग को पढ़ना होगा व्याकरण में, ठीक है। तो आज हम लोग वर्ण को पढ़ रहे हैं, वर्ण को तैयार कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात देखो बाबू, हम लोग जानेंगे वर्ण क्या होता है। वर्ण को सबसे पहले हम लोग पहचानेंगे, वर्ण है क्या ये चीज। तो देखो, मानव मुख से निकली हुई वैसी ध्वनि जो कोई सिंबल के रूप में प्रयोग किया हो, उसे हम क्या बोलेंगे, वर्ण बोलेंगे। जिसे देखो, सबसे पहली बात की जो हम लोग से कितने विद्वान जो पहले आए, कितने चले गए, ये सारे विद्वान ने वर्ण को कैसे यूज किए, वर्ण को कैसे उच्चारण किए। तो देखो, मानव मुख से निकले हुए वैसे ध्वनि, वैसे प्राणवायु जो कुछ सिंबल के रूप में प्रयोग किए होंगे, कुछ इंडिकेट किए होंगे, कुछ अक्षर के रूप में। तो उसको देखो कैसे यूज किए होंगे, जो है का, खा के रूप में, चा के रूप में, टा के रूप में, पा के रूप में, फा के रूप में इत्यादि, ये सारे इंडिकेट किए होंगे, इस तरह का यूज किए होंगे, एक सिंबल के रूप में इंडिकेट किए होंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे, वर्ण बोलेंगे। चलिए, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गया होगा। अब देखो, अब वर्ण को समझ आ गया कि वर्ण क्या है। अब वर्ण को जानते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो बाबू, वर्ण दो प्रकार के होता है। एक हो गया आपका स्वर वर्ण बोलेंगे हिंदी में, और दूसरा हो गया व्यंजन वर्ण। देखो, ये हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि स्वर वर्ण जो है सो कौन कौन होता है, ये भी हम लोग को जानना जरूरी है। तो देखो, स्वर वर्ण में आपका आ जाएगा बच्चों आ, अम्या, हर्षही, दुर्गही, हर्षहु, दुर्गहु, ए और आओ, ओ। अब देखो, इसमें अब ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल 8 हो गया। अब हिंदी में कितना होता है स्वर, हिंदी में स्वर वर्ण 11 होता है। यहाँ पे आप बोलिएगा कि सर हिंदी में स्वर जो है सो 11 होता है, आप यहाँ बता रहे हैं 8। तो खोरठा में बाबू 8 ही होता है, समझ आ गया। अब देखो, छूट कौन कौन गया इसमें, हिंदी में एक छूट गया आपका ए और आओ, और एक छूट गया आपका ई। अंग तो खैर है, ई भी तो नहीं प्रयोग होता है, इसको भी हम लोग जानेंगे। और एक हो गया आपका री, जो ऋषि वाला री है। तो समझो, सबसे पहले आप समझते हैं, हम इसको जो है आ प्लस ई मिला करके ए बनता है, समझ आ रहा है ना। आ प्लस ई मिला करके ए बनता है। अब देखो, इसको बनाएंगे तो आ प्लस उ बन करके, आ प्लस उ बन के क्या बनेगा,
आओ, आ प्लस उ बनकर के क्या बनेगा, आओ। और ये ऋषि जो है इसको हम प्रयोग ए री में करेंगे, ठीक है। तो देखो यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखो यहां तक समझ आ गया। अब इसको कैसे, जैसे अब इसको कैसे यूज करेंगे, जैसे हो गया ऐनक, ऐनक तो क्या लिखेंगे, आइनक, आइनक, ऐनक हो गया तो क्या लिखेंगे, आइनक। समझ आ गया। जैसे ओ को लिखेंगे तो ओ को कैसे लिखेंगे, जैसे हो गया ओ, ओ औरत, औरत हो गया तो देखो औरत लिखेंगे। तो देखो इसको क्या लिखेंगे, आउ, औरत, इसको क्या लिखेंगे, औरत। समझ आ रहा है कैसे प्रयोग करने से। देखो औरत रहेगा तो औरत, जैसे देखो औजार, औजार, तो इसको क्या लिखेंगे, औ जार। समझ आ रहा है ना, कोई प्रकार की दिक्कत। अब देखो री, ऋषि वाला री, इसको कैसे यूज करेंगे, तो इसको यूज करेंगे री, री है बात के मतलब ऋषि है, ठीक है, ऋषि है। अब ऋषि को कैसे यूज करें, देखो री और सी, समझ आ गया ना, री और सी। ये ऋषि को कैसे लिखेंगे, ये ऋषि लिखेंगे, इसको इसमें चेंज करेंगे, जैसे रीन हो गया। अब रीन को कैसे लिखेंगे, देखो रीन, ये रीन इस तरह से लिखेंगे। समझ आ गया। हमको लगता है कि यहां तक आप लोग को समझ में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो यहां तक आप लोग समझ आ गए होंगे कि कैसे इसको कैसे कैसे यूज किया जाता है, इसको किस प्रकार से यूज किया जाता है, ये भी हम लोग समझ गए। और ये जो है तो आपको खोरठा में नहीं पढ़ना है, ये याद रखिए, आपको खोरठा में नहीं पढ़ना है। यहां तक समझ आ गया। अब देखो बच्चों, यहां तक अगर को उतारना चाहिएगा तो आप लोग उतार सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये स्वर हो गया। अब देखो मिटा देते हैं इसको, ठीक है, ये हो गया। अब देखो अब इसमें जो है सो इसका भी दो प्रकार होता है, दो भागों में ये भी बढ़ गया है। एक हो गया आपका हर्ष स्वर में, एक हो गया हर्ष स्वर में, और दूसरा हो गया दीर्घ स्वर में। क्या हो गया, दीर्घ स्वर में। समझ आ गया। आप बोलिएगा कि सर हर्ष स्वर क्या है, दीर्घ स्वर, आइए हम बता रहे हैं। तो देखो बाबू, हर स्वर में यहां से हम उठा करके ले लेते हैं, कितना, ये टोटल 8 है, यहीं से उठा के ले लेंगे। आ, ई, उ, ये हो गया आपका हर स्वर। आ, ई, उ, ये हो गया हर स्वर, ठीक है। अब देखो इसको हम छोटी मात्रा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, छोटी मात्रा। एकदम दिक्कत नहीं होगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। खोरठा के लिए मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। तो देखो ये हो गया आपका खास करके व्याकरण के लिए एकदम और मजा आएगा। कारक काल पढ़ाएंगे एकदम अच्छा से, एकदम और मजा पढ़ाएंगे एकदम ऊर्जा के साथ। देखो ये हो गया आपका छोटी मात्रा। अब हम दीर्घ स्वर में लेते हैं। दीर्घ स्वर में कौन कौन बच गया, आप ही लोग बताइए। एक हो गया अम्बिया, दुर्गही, दुर्गहु, और एक बच गया कौन, ए, और एक बच गया नहीं, ये तो नहीं होगा। एक हो गया ओ, ये कितना हो गया, 5 हो गया ना, टोटल 5 हो गया। ये आपका हो गया दीर्घ स्वर, इसको हम बोल सकते हैं बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा। किन्हीं को दिक्कत, आप बोलिएगा सर अच्छा स्वर तो हम जान गए कि वर्ण का 2 भाग होता है, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। अच्छा स्वर वर्ण होता क्या है सर, ये चीज कभी आप लोग पूछने के प्रयास की। तो देखो बाबू, स्वर वर्ण जो मानव मुख से निकले हुए ध्वनि जो आसानी से निकले, कंठ में थोड़ा सा भी, प्राणवायु में थोड़ा सा भी तकलीफ ना हो, उसे हम बोलेंगे स्वर वर्ण। और जो थोड़ा सा परेशानी हो, थोड़ा सा कष्ट हो, उसको हम बोलेंगे व्यंजन वर्ण। जो देखो आप देखो बाबू, जैसे मतलब क्या हो रहा है, ये डायरेक्ट निकल ये डायरेक्ट प्राणवायु क्या हो रहा है, हवा डायरेक्ट प्रेशर, जो प्राणवायु है प्रेशर तो डायरेक्ट निकल जा रहा है। देखो बच्चा लोग जो पहले होता है, ये गलत कहना होता है बाबू कि पहले बच्चा माँ बोलता है, माँ नहीं बोलता है।
माँ उसको नहीं बोल सकता है, क्योंकि माँ व्यंजन वर्ण में आ जाएगा और माँ बोलने में थोड़ा सा उसको जब तक बच्चा परिपक्व नहीं हो जाएगा तब तक वो नहीं बोल पाएगा व्यंजन वर्ण, क्योंकि व्यंजन वर्ण बोलने के लिए उसको कठिन होगा। ठीक है, इस तो सबसे पहले बच्चा जो है सो स्वर वर्ण ही बोलेगा, आ ही बोलेगा, आ ई उ, ये सारा चीज का वो बच्चा यूज करता होगा, आप लोग जानते भी होंगे, आपका घर में बच्चा होगा तो। देखो यहाँ तक कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं व्यंजन वर्ण में। व्यंजन वर्ण में कौन कौन यूज होता है ये भी हम लोग जानेंगे। तो देखो व्यंजन वर्ण में लेते हैं। व्यंजन वर्ण में हो गया का, खा, गा, घा, अड़ा नहीं होगा, याद रखिएगा ये नहीं होगा। चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, बुझाना ये भी नहीं होगा। ठीक है, ता, था, दा, धा, ना, समझ आ रहा है ना। पा, फा, बा, भा, मा, अंतस्या, र, ला, वा। अब देखो, अब यहाँ पे ये सा जो तलिश सा होगा ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा सा और हा। समझ आ रहा है यहां तक किन्हीं को दिक्कत। अब देखो ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया आपका कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, ये टोटल हो गया बच्चों 29 हो गया। और 8 है ये वाला जोड़ लो, टोटल आपका 37 जो है सो खोरठा में प्रयोग किया जाता है। समझ आ रहा है किन्हीं को दिक्कत। टोटल कितना खोरठा में वर्ड को यूज किया जाता है, दोनों मिला करके स्वर्ण और व्यंजन वर्ड दोनों मिला करके 37 को यूज किया जाता है। यहां तक समझ आ गया। अब देखो, अब आप लोग अगर मेरा पिछले वीडियो देखे होंगे या आप लोग कहीं पढ़े होंगे तो आप लोग का मन में प्रश्न उठता होगा कि ये बताइए सर कि आप जो बोले या और आप बोले वाह, ठीक है, ये दोनों तो खोरठा में यूज नहीं होता है, नहीं में आता है। अगर आप खोरठा का मानक भाषा में अगर आप देखे होंगे तो यहाँ पे लिखा होगा बाबू, एक तरफ लिखा होगा कि प्रयोग करना और एक तरफ लिखा होगा प्रयोग नहीं करना। तो ये आपका दिखाता होगा प्रयोग नहीं करना और ये भी दिखाता होगा प्रयोग नहीं करना, जो कि 100% सही है। अब हम बता रहे हैं कि कहाँ प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे प्रयोग नहीं किया जाता है। तो चलो देखो बाबू, आप लोग वीडियो एकदम बहुत मजा आएगा, मतलब अंत तक आप लोग बने रहिए, एकदम इसी तरह से एंजॉय के रूप में बताएंगे आप लोग। तो देखो हम कुछ बता दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम एक रिक्वेस्ट रहेगा, मेरा से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर के थोड़ा सा मानक भाषा में आप लोग देखिएगा, वहां जाकर के मेरे वीडियो अगर आप लोग एक एक करके देखेंगे तो ज़्यादा नहीं, 1 मंथ के पहले का वीडियो है वो आप लोग देखेगा तो खोरठा में आप लोग को वहां पे हम जो भाषा प्रयोग किया, जो वर्ण का प्रयोग किया जाता है वो हम नहीं जो किया जाता है, उसका जो किया जाता है उसका हम डिटेल से उस वीडियो में बताए हैं। तो देखो अब थोड़ा सा संक्षिप्त के रूप में हम बता देते हैं, पूरा नहीं बता पाएंगे इस वीडियो क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। देखो सबसे पहली बात, देखो आ जो है आ हो गया और एक वा का बारे में जो बात आया तो हम बता रहे हैं, अगर आ है, अगर अक्षर का कोई भी वाक्य के शुरू में अगर आ हुआ तो उस जगह पे जा का प्रयोग किया जाता है। ये हम लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिए। अगर किसी भी वाक्य के अंदर अगर सबसे पहली वर्ग अगर उसका पहला अक्षर अगर या हो तो वो जा में चेंज हो जाता है, जा में प्रयोग किया जाता है। अगर बीच में हो या अंत में हो तो उस जगह पे आ में चेंज हो जाता है। किस में हो जाता है? आ में चेंज हो जाता है। यहां तक कोई किन्हीं को दिक्कत नहीं दिक्कत। अब आते हैं इसको वा जो है बाबू, ये वा जो है सो बा में चेंज हो जाता है। अब अगर एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग लेंगे देखेंगे तो और समझ आएगा। अब लेते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहली बात देखो, अगर हम लिखते हैं प्रयोग,
ये क्या हो गया, ये हो गया हिंदी प्रयोग। अब इसको खोरठा बनाएंगे, कैसे लिखें? आप बोलिएगा कि सर, आप बोले कि अगर शुरुआत, आप देखो हिंदी खोरठा कैसे लिखेंगे, प्रयोग, फिर फंसिएगा। अब बोलिएगा सर ये बताइए कि आप बोले कि अगर शुरुआती में रहेगा तो जा लिखना है, लेकिन यहाँ तो बीच में आ हो गया, तो आपको ये आ देना चाहिए, आ देना चाहिए, जा क्यों दिए? देखो बाबू, ये शुरुआती है, इसको उपसर्ग बोला जाता है, समझिए बात को। ये आपका शुरुआती यहाँ नहीं है, शुरुआती आपका योग से ही है, समझ आ रहा है? इसीलिए हम लोग लिखें प्रयोग। अच्छा चलो, मेरा विद्यार्थी जो है सो एक एग्जाम्पल से नहीं दूसरे एग्जाम्पल से पहचानेगा। देखो जैसे हो गया सियार, सियार, आप देखो इसको कैसे चेंज, अब यहाँ तो आ गया बीच, बीच आ गया ना, अब इसको मजा आएगा लिखने में। आप देखो सी आर, बस खोरठा में इस तरह लिखाएगा। किन्हीं को दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। और क्यों दिक्कत होगा? अब देखो, अब यहां तक समझ आ गया। अब हम लेते हैं वा का। वा का कैसे लिखेंगे बाबू? वा आपका बा में कैसे चेंज हो जाएगा? जैसे हम लिखते हैं व्याकरण, ये हो गया हिंदी। किन्हीं को दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हिंदी, अब खोरठा व्याकरण कैसे लिखेंगे? देखो खोरठा में व्याकरण हम इस प्रकार से, इस तरह से लिखेंगे, समझ आ रहा है? किन्हीं को दिक्कत, व्याकरण। अब लिखेंगे व्यवस्था, व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था। देखो ये हो गया व्यवस्था। अब बात है, अब देखो, अब व्यवस्था अगर खोरठा में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? व्यवस्था, हाँ, व्यवस्था, समझ आ गया ना? अब देखो, अब व्यवस्था, अब व्यवस्था में बे, ये जो वा है यहाँ आ होगा, व्यवस्था। अब देखो यहाँ जो है सो यहाँ प्रयोग हुआ, यहाँ वा जो है सो वा का जो वा रहा सो वा का वा ही रहा, वा का वा रहा। वा में कोई दिक्कत, कोई कहीं का चेंजिंग नहीं आया। यहाँ में भी चेंजिंग नहीं आया, आ में, यहाँ में भी देखो, यहाँ का भी हम बताते। अब यहाँ आप बताइएगा कि सर ये जो हो गया आपका, ये प्रयोग वाला हो गया, प्रयोग वाला। तो जब यहाँ पे प्रयोग नहीं होता है या में, और वहां में चेंज हो जाता है, ये आप बता दिए, ठीक है, ये आप क्या बता दिए? ये बता दिए। लेकिन देखो अब ये तो नहीं है कि आप जब यहाँ होबे नहीं करता ये दोनों का प्रयोग, तो फिर आप यहाँ क्यों इंक्लूड किए? ये प्रश्न उठता होगा, है ना? ये तो उठता होगा कि यहाँ क्यों लिखें। तो देखो बाबू, हम आपको बता रहे हैं कि एक जो अज्ञान होता है, इसको ये वाला अज्ञा जो है खोरठा में यूज नहीं होता है, ये आप लोग समझते होंगे। तो इसके बदले क्या यूज होता है? इसके बदले यूज होता है बाबू ज्ञान। अब आप या तो लिख सकते हैं ज्ञान, या आप लिख सकते हैं ज्ञान। ये तीनों चीज आपका यूज होता है, समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत? देखो ये तीनों चीज आपका यूज होता है। अब लिखिएगा कि सर आप बताइए, जब ये नहीं, अब देखो, अब थोड़ा सा हम एग्जांपल देके बताएंगे तो और अच्छा लगेगा। जैसे देखो, हम लोग खोरठा हिंदी में लिखते हैं विज्ञान, अब विज्ञान लिखते हैं, अब इसको क्या बोलेंगे? खोरठा में लिखो, कैसे लिखेंगे? विज्ञ, अब ज्ञान, अब ज्ञान क्या करना है? आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिखना ही लिखा जाता है, विज्ञान इसी तरह से लिखा जाता है। तो या तो आ गया नहीं लड्डू, आ में चेंज हुआ क्या? आ तो यहाँ बीच में आ गया, यानी कहीं ना कहीं खोरठा में या का यूज होता है ना? तो देखो इसीलिए बोलते हैं कि या का यूज होता है। तो कहीं कहीं आ और वा ये कंप्लीट हो गया कि दोनों का यूज होता है खोरठा में, ये हम लोग को समझना पड़ेगा। समझ आ गया? यहाँ तक आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारा, जैसे देखो एक बच्चों, ये जो सा है ना, ये तलीफ सा और ये सा, ये दोनों खोरठा में यूज नहीं होता है। इसके बदले जो है बाबू, इसके बदले जो है सुका सा और खा, ये दोनों का यूज होता है। आप कैसे होता है इसे देखो,
हम लिख देते हैं भाषा। भाषा हिंदी में इसी तरह लिखाता है। अब देखो इसको हम खोरठा में लिखेंगे, तो खोरठा में लिखेंगे भाषा, या आप भाखा, इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपका सही हो जाएगा। तो देखो और बहुत सारा यूज प्रयोग नहीं होता है खोरठा का, कौन कौन सा अच्छा नहीं होता है, ये मेरे पिछले वीडियो में आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग वहां पे जाकर के देखें, तो और मजा आएगा समझने में। तो अगर हमने बताने का प्रयास किया तो क्या होगा कि वीडियो लंबा हो जाएगा, और हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो लंबा हो, क्योंकि बाबू नेट का बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है, हमको नेट से ही वीडियो को अपलोड करना पड़ता है, और नेट नहीं रहेगा, पैसा क्या बोलते हैं एमबी डाल डाल करके यूज कर आपका अपलोड करना होगा वीडियो। तो इस तरह से कितना कर पाएंगे, वाईफाई का भी कनेक्ट का सुविधा यहाँ नहीं है, और उतना क्या बोलते हैं उतना आपका जो फाइनेंशियल जो होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ये भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके वजह से क्या होगा कि आप थोड़ा सा आपको समझना होगा, वीडियो शॉर्टकट प्रयास करेंगे, शॉर्टकट में कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक हमने शिक्षा का देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में यहीं से अंत करते हैं, कल अगला नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे एकदम आप लोग को इसी तरह से पावर और जुनून के साथ। तो अभी तक आप लोग मेरा उम्मीद है कि आप लोग इतना बहुत अच्छे से समझे होंगे, और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हमने फिर से बताने का कोशिश जरूर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो यहीं से अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, इतना तो बनता है दोस्तों, क्योंकि अभी देखिए अभी 12 बजता होगा, और अभी 12 बजे रात में मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग के लिए इतना करना चाह रहा हूँ अगर हम आप लोग के लिए इतना मेहनत करना चाह रहे हैं, तो आप थोड़ा सा भी कुछ आप लोग को भी बनता है, इतना मैं जरूर बोल सकता हूँ कि मेरा वीडियो को कम से कम लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज ही यहीं से हमने अपना वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।